आईफोन 17 सीरीज फाइनली आ चुकी है। टॉर्च जला रखी फोन के अंदर। अरे रिंगटोन चेंज कर दी है आईफोन। चाइना में आईफोन बनने स्टार्ट हो चुके हैं और उसके प्रोटोटाइप्स हमारे पास आ चुके हैं। और इस बार डिजाइन अभी नहीं इस पार्ट डिजाइन पूरा चेंज हो चुका है। अभी तक का सबसे पतला आईफोन आने वाला है। 2 साल पहले जो टाइटेनियम डाला गया था वो गायब हो सकता है। जो नॉर्मल आईफोन है भाई इतने सालों बाद पहली बार 120 हर्ट्ज का आ सकता है। 16 सीरीज है, इसको सेम टू सेम कर देंगे और ये हमको देंगे मोटा मुनाफा। ये पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा चेंज है किसी भी आईफोन के अंदर। एप्पल के लिए ये वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार कहीं पे भी दिक्कत आई तो सेल्स में मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों हमारी एस्ट्रोलॉजी एकदम परफेक्ट होती है। हम जो प्रिडिक्शन करते हैं भाई पिछले 3 सालों से पिन पॉइंट, इस साल एप्पल फाइनली टाइटेनियम डन कर देगा। एक और मेजर चेंज आने के पूरे आसार लग रहे हैं, वो है डायनेमिक आइलैंड। क्वाड HD डिस्प्ले आपको पहली बार आईफोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा चेंज वो है एक सीक्रेट बटन। ये है दोस्तों आईफोन की नई 17 खतरा पता चलेगा। बाकी ब्रांड को होता है कि एप्पल को होता है खतरा, वो पता चलेगा। ये दोस्तों आईफोन 17, ये है 17 प्रो, ये है 17 प्रो मैक्स और ये है सीक्रेट आईफोन। आप लोगों को याद हो 4 आईफोन निकलते थे, 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स। ये प्लस वाला था, इसको माइनस कर दिया। एप्पल एक्चुअली एयर ना अपने आईपैड के अंदर निकालता है जो कुछ भी हल्का है। मैकबुक एयर निकलता था, आईपैड एयर एकदम पतला पतला निकलता था, बट अब एयर के नाम से आईफोन भी आएगा, पतला डाइटिंग वाला 0 साइज आईफोन। लास्ट टाइम जो एप्पल ने अपना आईफोन पतला करा था वो थोड़ा सा दर्दनाक था। उसी साल एप्पल ने अपना पहला फोल्डिंग फोन भी लॉन्च करा था। मैं एकदम सीधा बताता हूँ, मेरे को नहीं लगता इस बार कोई भी रिस्क होगा आईफोन में, क्योंकि इतने पतले फोन अब बन सकते हैं। तो अगर हम आईफोन 17 मतलब दोनों रिवर्स हो गए तो दोनों सेम टू सेम ही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लैश में थोड़ा चकाचौंध और मचाएगा। इसमें भी 2 कैमरे का सेटअप है, इसमें भी 2 कैमरे का सेटअप है। पावर बटन सेम ही है, कैमरा कंट्रोल बटन वो भी सेम है, नीचे भी पूरा सेम ही है, इस साइड भी बाकी बटन सेम है, बट एक चीज आपको गायब मिलेगी, वो है सिमेट्री। सब कुछ eSIM कर देंगे भाई। स्पेक्स में भी बड़ा जंप है, स्क्रीन में भी एक मेजर चेंज है और इनके बड़े भैया भी तो आए हैं। तो ये एप्पल का नया आईफोन 17 प्रो। ओह सॉरी गलत दिख गया यार, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये वाला है, देखो देखा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही एप्पल अपने फोन निकालता था बाकी सब लोग कॉपी कर रहे थे। अब पोको बोले मैं मेरी तो जॉब छीन। देखो एकदम मजाक की बात साइड में, एक स्मार्टफोन के अंदर हर डिजाइन बन चुका है। ऐसे ट्राइंगल में, स्क्वायर में, ऐसे पैनल लगा के, यहाँ पे पूरा स्लाइड लगा के। तो अब ऐसा था कि भाई एप्पल को इस बार भाई पब्लिक से आ गया था प्रेशर कि डिजाइन तो चेंज करना ही करना है। अगर देखो मैं ऐसे रखूँ ना, ये 15 प्रो है एंड ये वाला 17 है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम लगेंगे, बट जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा। ये फ्लैश और लाइडार इसको कोने में खिसका दिया, ऐसा लग रहा है अलग से थोड़ा काला टीका लगा है। जिन लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता एप्पल के बारे में, एप्पल बहुत बार कलर का नाम सेम रखता है बट कलर चेंज कर देता है। अब जैसे ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये दूधिया व्हाइट है, ये ट्यूबलाइट व्हाइट। भाई गूगल नेक्सस का भी डिजाइन काफी सिमिलर था, पिक्सल में भी ऐसा सिमिलर पैनल आता है, पोको के भी काफी सारे फोन्स में इसी टाइप का एक पैनल डिजाइन देखा है। इवन लावा ने भी सिमिलर डिजाइन का एक फोन बना रखा है, बट ये बहुत डिफरेंट है। अब इसमें अगर बस एक कलर थोड़ा चेंज कर देते ना, पूरा अमंग अस वाली वाइब मेरे को दे रहा था। एप्पल ने इससे पहले जितने भी डिजाइन चेंजेस करे उसका एक कारण था। जब पहले ऐसे टेढ़ा था उसको ऐसे सीधा करा, तो इसलिए करा था क्योंकि स्पेशल वीडियो ऐसे अच्छे से बनती थी। और जब टेढ़े लगे हुए थे सेंसर, वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रा वाइड सेंसर था। तो अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो तो आपकी उंगली कभी नहीं आती थी अल्ट्रा वाइड। स्क्रीन कर्व से फ्लैट हुई, स्टेनलेस स्टील से जब टाइटेनियम में गए थे उसका भी ये रीजन था भाई, फोन को लाइट बनाना था, काफी ज्यादा हैवी हो रहा था। पहले भाई पूरा नॉच था, फिर ऐसे डायनेमिक आइलैंड करा, तो उसका भी एक रीजन था कि भाई फेस टाइम और ये सारी चीजों के ऐसे नहीं हो पा रहा था। बट दोस्तों ये जो पूरा पैनल है ये अलग से ग्लास का पैनल है, तो इसमें कोई कंपोनेंट्स अलग से आ नहीं सकते। तो ये बस एक डिजाइन चेंज है, इसका और कोई भी रीजन नहीं है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड बताता हूँ। एप्पल ना बड़ा किफायती ब्रांड है, आप बोले हा लोग हंसते हैं बातें, बट अपने बनाने में बड़ा किफायती है। आईफोन 15 प्रो और 16 प्रो में कोई चेंज नहीं था। अगर इस बॉडी को बिल्ड करना तो इसमें रिसर्च डेवलपमेंट सब पैसा ऐसा बहुत लगता है, बट इस सेम बिल्ड के अंदर अगर दूसरा भी फोन निकाल दो तो रिसर्च डेवलपमेंट का पैसा बच जाता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मुनाफा ही मुनाफा। अभी फोन तो आपको दिखने में अलग अलग नहीं, बट पूरी बॉडी सेम है, पूरा फ्रेम सेम है, नीचे से भी सेम है, अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स है वो भी सेम है, बस
ऊपर ये जो ग्लास था पहले स्क्वायर था, अब रेक्टेंगल कर दिया। अब ये वाला स्मार्टफोन है, ये बिल्कुल नया, ये पतला है, सिंगल कैमरा, इसके लिए पूरा नया मोल्ड बनता है, नई फैक्ट्री की मशीनें लानी पड़ती है, बट इसको ये बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता है। सामने का जो डायनेमिक आइलैंड था उसको बड़ा करके पीछे लगा दिया। इवन तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा पूरा पैनल लगा रखा है, दोनों साइड तरफ इक्वल है, बट अगर आप ऐसे रखोगे अभी भी भाई थोड़ा सा रखता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा कम होगा। मेरे दोस्तों ये पहला आईफोन होगा जो आपके दोस्त देख के बोलेंगे भाई फाइनली तूने आईफोन अपग्रेड कर ही लिया, जबकि अब हर साल भाई किसी साल एक किडनी, दूसरे साल अपना लीवर का एक टुकड़ा होता है। अब क्या कर सकते हैं, जरूरतें हैं भाई। हम भी अपनी टीम से पूछ के आते हैं भाई उनको कैसे लगा भाई ये इतना था, पूरा फैल गया जैसे पहली फीलिंग थी सेम ही। अगली बार पूरे बैग में कैमरा ही होगा, सिर्फ ये वाला चेंज हुआ है डिजाइन ना, ये पोको वाला लग रहा है, चाइनीज फोन का ये भाई कॉपी। दोस्तों फाइनली सबसे बड़ा चेंज इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। एप्पल ने जब टाइटेनियम निकाला था तब उसमें काफी कार्बन न्यूट्रल के बारे में बात कर रहा था। अब क्योंकि टाइटेनियम को लग रहा है कार्बन न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए एल्यूमिनियम पे स्टेनलेस स्टील पे शिफ्ट करा जा सकता है, ऐसा लग रहा है, बड़ा पता नहीं है। और जब भी कुछ गलत होता है ना, हम सब बोलते हैं भाई ये तो ऊपर वाले की कृपा है, तो ये भी नेचर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। 2021 में एप्पल ने 233.9 मिलियन आईफोन बेचे थे। 2022 में ये कम हो गया था, 2023 में भी 2021 से कम था ये नंबर, 2022 से थोड़ा सा बढ़ गया था। एंड 2024 में एप्पल के लास्ट 5 सालों में ये सबसे कम नंबर था। एप्पल ने एक चीज समझ लिया, अब आईफोन अब ज्यादा नहीं बिक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइटेनियम का इधर उधर कर दे तो भाई मुनाफा ही मुनाफा। बट इस वाले सीरीज के अंदर एप्पल अपना पासा पलटने की प्लानिंग कर रहा है। जो नॉर्मल वेरिएंट होते हैं जैसे आईफोन 17 है, इसमें एप्पल का कम पैसा बनता है। जो एक्चुअल प्रो एंड प्रो मैक्स होते हैं इनमें एप्पल का सबसे ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि महंगे भी होते हैं, मार्जिन भी तगड़ा होता है, एंड इसी से एप्पल ऊपर जा पाता है। एप्पल की सबसे बड़ी मार्केट है यूएस, उसमें भी भाई आईफोन 16 सीरीज की सेल्स काफी अच्छी हुई, बट जो प्रो सीरीज थी वो लोगों ने लेना काफी ज्यादा कम कर दिया। अब इसके बहुत सारे रीजन होंगे कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस बोला था बट एक्चुअली आया नहीं, अभी तक फोन्स में एकदम एक स्टेबल तगड़ा वर्जन नहीं है, एंड आईफोन की नॉर्मल सीरीज थी उसमें काफी अच्छे अपग्रेड्स देखने के लिए मिल रहे थे। इसीलिए काफी सारी एप्पल की बड़ी बड़ी मार्केट, चाइना में जो प्रो सीरीज थी उसको हटा के हुआवे लोगों ने लेना काफी ज्यादा प्रेफर करा। इवन यूएस के अंदर भी सैमसंग की जो S24 S25 सीरीज है उसने भी भाई काफी एक अच्छा मार्केट शेयर लिया। अभी एप्पल की काफी सारी दिक्कत चल रही है, एक फुल वीडियो भी बना देंगे इसके ऊपर आप लोगों के लिए। बट इस बार दोस्तों आप लोगों ने अगर नोटिस कर लिया हो 16 से 17 में दिखने में कोई चेंज नहीं करा, तो एप्पल चाहता है कि भाई इस बार ये भाई अपना कम बिके एंड अपने महंगे स्मार्टफोन में बड़े बड़े चेंजेस के भाई मुनाफा इसमें आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे अपना जो 16 सीरीज है इसको सेम टू सेम कर देंगे और ये हमको देंगे मोटा मुनाफा। ऐसा नहीं भाई 17 की नॉर्मल सीरीज पीछे रह जाएगी, इसके अंदर 120 हर्ट्ज का एक पैनल लगाएंगे। पहली बार जब नॉन प्रो सीरीज के अंदर एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ रहा है। तो एक चीज है जो एप्पल के बारे में बहुत ही ज्यादा खास है कि एप्पल ट्रेंड बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता। काफी सारे फोन्स आए थे इसमें पलटने वाला कैमरा उठ के आता था, फिर फोल्ड होने वाले फोन्स आए, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हुए। अभी तक आईफोन 16 के अंदर 60 हर्ट्ज चलता है यार, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। इवन 10,000 हो गया फोन में 120 हर्ट्ज आता है। अब ये चीज क्या है, हार्डवेयर में तो वर्क कर जाती है बट सॉफ्टवेयर में नहीं करती, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर आप लेट हो तो आप बंद हो जाते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने भाई जो नोकिया का लूमिया सीरीज थी एंड्रॉइड पे अपग्रेड नहीं करते, उन्होंने भाई नोकिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई। एंड सेम चीज बहुत सारे लोगों के साथ है। एप्पल के साथ भी एआई का काफी सारा मामला चल रहा है, बट अब एप्पल बदल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बस कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चीजें करी जाती है। जैसे कैमरा बटन था, मैं एक्चुअल भाई आईफोन से बहुत सारी वीडियोस बनाता था बट मैंने यूज नहीं करा। मेरे को नहीं लगता भाई एक्शन बटन बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आता है, वो बस है तो इसलिए यूज करना पड़ता है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मार्केट में जो चलेगा वो करेगा, मुनाफा भी तो जरूरी है। ऐसा कि एप्पल वीडियोस अगर बनानी है किसी भी फोन कैमरे से तो एप्पल बेस्ट पे होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे फोन्स आ गए भाई, ओप्पो के फोन्स हैं, वीवो के फोन्स हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं, कैमरा काफी सारे फोन्स का एप्पल को बीट करता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस में भी, डिस्प्ले में भी, बिल्ड में भी, जो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर तो एप्पल डेफिनेटली काफी ज्यादा पीछे है। डिजाइन में तो पूरा कंप्लीट चेंज करने का ट्राई करा, बट सॉफ्टवेयर और स्पेक्स के अंदर भी चेंजेस है। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स सीरीज के अंदर आपको A19 प्रो चिप मिल जाती है, 18 प्रो से बेसिकली एक अपग्रेड है। पहले 8 GB रैम हुआ करती थी, अब 12 GB रैम मिलेगी आपको आईफोन के अंदर। पहले 3 कैमरास होते थे, 48 एंड 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो होता था, अब तीनों ही 48 मेगापिक्सल के सेंसर है। इवन टेलीफोटो वाले को भी अपग्रेड कर दिया। 5x लेंस यूजुअली होता था बट उसको डाउनग्रेड करके 3.5x मेरे ख्याल से कर दिया जाएगा। और बेसिकली एक चीज जो हमने कुछ टेक्नो के फोन के अंदर ट्राई है, बहुत एक्सपेरिमेंट थी, एक चीज लगी थी उस टाइम पे, वो है मैकेनिकल अपर्चर। बेसिकली होता क्या है, जो कैमरे से फोटो खींचने के लिए जो छेद होता है ना लाइट आने का,
वो उससे छोटा और बड़ा हो सकता है। पहली बार आईफोन्स में 8K वीडियोस भी आप शूट कर पाओगे। फ्रंट में ही 12 मेगापिक्सल कैमरा था, अब 24 मेगापिक्सल का हो सकता है। एंड ये चेंज 6 साल बाद करा जा रहा है भाई। मेरे ख्याल से भाई ये सेल्फी वाला तो एक मेजर चेंज होगा जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए। सेल्फी आईफोन्स के अभी पीछे है काफी ज्यादा। एक चीज और, डायनेमिक आइलैंड भी छोटा कर दिया गया है। मेजर डिफरेंस, पिछली बार से मोटापा बढ़ गया। जो पतला बना रहे थे उसको एकदम ही पतला कर दिया, मोटे वाले को थोड़ा और मोटा कर दिया। सिलिकॉन वाली बैटरीज मेरे ख्याल से इस आईफोन में तो नहीं आएंगी, नेक्स्ट वाले आईफोन में डेफिनेटली आ सकती हैं। 7-8 हजार mAh हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका मेजर रीजन ये है कि भाई टाइटेनियम से शिफ्ट हो रहे हैं एल्यूमिनियम पे, तो उससे वेट कम हो जाता है। और बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, लास्ट टाइम 4685 mAh थी, इस बार 4750 mAh है। प्रो की भी बैटरी 3582 mAh थी पिछले साल, इस बार 3750 mAh हो सकती है। एंड ये चीज पहली बार आईफोन्स के अंदर आएगी, वो है वेपर कूलिंग चेम्बर। एंड्रॉइड फोन्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कोई भी एंड्रॉइड फोन इतना ज्यादा गर्म होता नहीं। आईफोन धूप में चार्जिंग के टाइम गर्म होते हैं, यानी बेसिक फैक्टर। एक मेजर iOS अपग्रेड iOS 19 आएगा जो WWDC में अभी लॉन्च करा जाएगा। उसमें ऑफ कोर्स भाई एप्पल के AI वाले फीचर्स सारे कंप्लीट होंगे मेरे हिसाब से इस बार। अब बेसिकली UI में भी काफी सारे चेंजेस हैं, थोड़ा सा और राउंडेड कॉर्नर्स हो जाएंगे। जैसे विजन प्रो में था काफी ट्रांसपेरेंसी, UI में अलग अलग इफेक्ट्स थे, उस टाइप का आपको एक UI देखने के लिए मिलेगा। आईफोन की जो 17 सीरीज है उसमें भी अपग्रेड जो है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, इसमें भी अपग्रेड होगा। बैक साइड में ऑलमोस्ट सेम सेटअप मिलेगा आपको। A19 चिप इसके अंदर भी मिलेगी एंड होपफुली फास्ट चार्जिंग इस बार सारे आईफोन्स में आ सकती है 35 वॉट, बट नॉट सो फास्ट, बट एप्पल के हिसाब से 70% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। फाइनली है आईफोन एयर, ये पतला स्लिम ट्रिम स्मार्टफोन, बैक साइड में कैमरे का लेंस, और ये मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। इसको हाथ में पकड़ने बहुत डिफरेंट फील हो रहा है। मेरे को लगता है इसकी एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। बेसिकली ये पतला आईफोन है, आईफोन ई सीरीज जो अभी निकली थी उसी की जैसे इसकी वाइब थोड़ी सी लग रही, बट है उससे दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट। ये कुछ ज्यादा ही पतला, इतना पतला है कि मतलब एक USB टाइप सी केबल से ज्यादा पतला है। आप 2 मेमोरी कार्ड को रख दोगे साथ में, इतना ही पतला है भाई। जो बटन है, जितना मोटा बटन ऑलमोस्ट उतना पतला ही फोन है। इतना पतला हो गया है कि एप्पल में मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद है, पतलीवेशन होता है बस। भाई ये वाला तो फनी था, बोल दो फनी था कि नहीं था? हाँ भाई फनी था भाई। इसी की फिटनेस जर्नी जल्दी आ रही है। बट दोस्तों लास्ट चीज के ऊपर आते हैं, वो है प्राइस। आईफोन 17 का मेरे हिसाब से सेम रहेगा, 80,000 रुपए, 79,990 रुपीज। 17 प्रो का 1,20,000 रुपए, मोटा फटका तो ऑफकोर्स है हर बार की तरह। प्रो मैक्स 1,45,000 रुपीज। 17 एयर का प्राइस मेरे हिसाब से 90,000 हो सकता है, क्योंकि सिंगल कैमरा ही, बट पतलापन है इसके अंदर, काफी डिफरेंट है। आप बताओ भाई आपको कैसी लगी है प्राइसिंग, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हा तू हंस दे भाई। ओ ये दूधिया वाइट है, ये ट्यूबलाइट वाइट।